मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 जून 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की पंचमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में बीते 4 दिनों में ही 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिससे देश में गम का माहौल है। पहला हादसा 12 जून को अहमदाबाद में हुआ था। अब देखिए, इस हादसे से लोग उबरे ही नहीं थे। रविवार 15 जून को केदारनाथ के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार को ही मथुरा में एक और बड़ा हादसा हो गया, जहां खुदाई के दौरान 4 से 5 मकान गिर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मकानों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं पुणे में रविवार शाम को एक पुल ढह जाने से कई लोग घायल हो गए। कई लोग अभी भी लापता है और कई लोगों की मौत हो गई। वैसे देखा जाए तो पिछला पूरा सप्ताह काफी तनावपूर्ण रहा, चाहे देश हो या विदेश। बड़ी खबर ये भी देखिए, ईरान और इजराइल ने शनिवार देर रात एक बार फिर एक दूसरे पर कई मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है पिछले 3 दिनों के दौरान इजरायली हमले से ईरान में 138 लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 4 दिनों से संघर्ष जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के शव की पहचान हो गई है। रविवार को उनका डीएनए मैच हो गया। परिवार के मुताबिक राजकोट में आज सोमवार दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में मरने वालों का आंकड़ा भी 275 पहुंच गया है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 230 परिवारों से अब तक संपर्क किया जा चुका है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, केदारनाथ के पास गौरीकुंड में रविवार सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में जयपुर के पायलट राजवीर सिंह चौहान की भी मौत हो गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड राजवीर सिंह चौहान आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए फ्लाइंग कर रहे थे। हेलीकॉप्टर उड़ाना 1.5 महीने पहले ही शुरू किया था। उनकी पत्नी भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। शादी के 14 सालों के बाद 4 महीने पहले ही उनके घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। अभी घर पर बच्चों के जन्म का बड़ा फंक्शन करने वाले थे। इसके लिए गार्डन भी बुक हो चुका था, लेकिन फादर्स डे के दिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर, अहमदाबाद में गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश हादसे में प्रदेश के 14 लोगों की मौत हुई है। हादसे का शिकार परिवारों को अब बॉडी मिलनी शुरू हो गई है। खुशबू राजपुरोहित का शव भी रविवार को परिजनों को सौंपा गया। इसके बाद एम्बुलेंस के जरिए शव को खुशबू के ससुराल जोधपुर के खारा बेरा लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर के रोंडेड़ा के रहने वाले वर्दी चंद मैनेरिया का भी कल उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार ने राजस्थान के लोगों को बड़ी सौगात दी है। राज्य में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ की मंजूरी मिलने से राजस्थान में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इन परियोजनाओं में मुख्य रूप से 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 अन्य जिला सड़कें के खंडों का मजबूतीकरण और चौड़ाईकरण शामिल है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य जनता तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसको लेकर रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी ली। इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला अधिकारियों, विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिवों, शासन सचिवों को जोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पखवाड़ा को जन सेवा के रिचार्ज अभियान की तरह ले और जनता से जुड़े कार्यों को त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि पुलिस विभाग उर्दू और फारसी शब्दों को हिंदी समकक्ष शब्दों में बदलकर अपनी भाषा को सरल बनाए। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के 3 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के 3 जिलों के किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा, क्योंकि हाल ही में सरकार ने टोंक, बूंदी और कोटा के लिए 16.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी अभियान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संसाधन विभाग ने यह राशि स्वीकृत की है। बड़ा फायदा ये होगा, इस राशि को खर्च करने के बाद टोंक, बूंदी और कोटा के किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। नागौर से बड़ी खबर, यहाँ ओनर किलिंग का मामला सामने आया है। लव मैरिज से नाराज ससुराल वालों ने दामाद का पहले किडनैप किया, फिर पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद
बॉडी को खाली खेत में फेंक कर चले गए युवक के पिता ने ससुर सहित 4 रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल युवक ने लव मैरिज की थी। मृतक ने पुलिस से सुरक्षा भी मांगी थी, पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। पुलिस अब जांच की बात कर रही है। मृतक सहदेव राम नागौर के रोल थाना इलाके के गाँव रातंगा का रहने वाला था। एक और बड़ी खबर, प्रदेश में महापंचायतों का दौर जारी है। अब समाज में फैल रही कुरीतियों को लेकर समाज अपनी पंचायतें कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इसको लेकर मीणा महापंचायत हुई थी। अब प्रदेश के धौलपुर जिले में रविवार को चितौरा गांव में जाटव समाज ने महापंचायत की और कुरीतियां मिटाने का फैसला लिया। महापंचायत में दहेज, फिजूल खर्ची, डीजे, आतिशबाजी और अनावश्यक रस्मों पर रोक लगाई गई, जिसमें नियम बनाए गए। विवाह बौद्ध रीति से होंगे, नशे पर प्रतिबंध और नियम तोड़ने पर 11,000 रुपए का जुर्माना होगा। समाज ने जन्मदिन, गृह प्रवेश, सेवानिवृत्ति जैसे अवसरों पर भी भोज आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में एक बार फिर कोविड-19 के मामले बढ़ने लगे हैं। रविवार को 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक 23 मामले जयपुर में मिले हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 427 हो गई है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार दूसरे दिन प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहा। रविवार को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली समेत कई जिलों में बारिश हुई। सीकर में रविवार शाम को मौसम बदला और धूल भरी आंधी चली। जोधपुर में शाम को अंधड़ के साथ बारिश हुई। इस दौरान प्रताप नगर स्थित नेशनल हैंडलूम के सामने एक पेड़ गिर गया। अलवर शहर में भी करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई। अब देखिए, मौसम विभाग से बड़ी जानकारी ये है, आज यानी कि 16 जून को राजस्थान के 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 16 जून को बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी शेष जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बड़ी बात यह है, प्री मानसून का दौर आने वाले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, क्योंकि आप कई किसान भाइयों के बार कमेंट आ रहे हैं कि 20वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट है तो जरूर बताना। तो आपके लिए देखिए बड़ी अपडेट यह है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द ही जारी होने की संभावना है। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में 20 जून तक आ सकता है, लेकिन आधिकारिक इसकी घोषणा नहीं हुई है। फिर भी माना जा रहा है 20वीं किस्त का पैसा सरकार किसानों के खातों में जून के आखिरी सप्ताह तक ट्रांसफर कर सकती है। इस योजना के तहत योग्य किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है और हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में यह राशि किसानों को मिलती है। बड़ी जानकारी यह है, जून के आखिरी सप्ताह में 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में ट्रांसफर हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।